यह कथा केवल व्रत करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहता है। कथा न सुनने पर व्यक्ति शुभ फल से वंचित रह सकता है। भादो पूर्णिमा की कथा सुनने या सुनाने से जीवन के दुख दर्द मिटते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति व समृद्धि आती है। यह व्रत शुभ फल देता है और दरिद्रता को दूर करता है। पूर्णिमा व्रत की कथा सुनने मात्र से व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार के कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाती है, जिससे मन की शांति बनी रहती है। इस कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है स्त्रियों को। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को पूरा सुने। कथा काफ़ी प्रचलित है। द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। तब वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी विस्तार से बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुना यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि इस धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कृतिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नाम का एक राजा राज किया करता था। उसी नगरी में एक धन्नाशेर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन्य धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान ना होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भी भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धन्नाशेर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछते हैं। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतिर्थों के अन्न के समान होती है और जो पतिथ का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। इसे सुन धन्नाशेर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुनकर योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धन्नाशेर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धन्नाशेर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे घर ले जाओ और पत्नी को सारी बात बताई तथा स्नान कर वह शंकर भगवान का ध्यान कर उस फल को खा ले तो वह भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने से धन्नाशेर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई।
जय श्री हरि। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें।